अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि सोनी पीओएस में आप कंप्लीट अपने सेल्स परचेज़ कैसे करते हैं, ड्यू सेल्स को कैसे मैनेज करते हैं और साथ ही साथ जो आपके लेजर है, चाहे वो आपका सप्लायर है, कस्टमर है या कोई और है, उसको किस तरह से डील करते हैं, इस वीडियो में हम देखते हैं। तो ये आपकी लॉगिन स्क्रीन रही। इस लॉगिन स्क्रीन पे आप साइन इन करते हैं। साइन इन करने के बाद आपके पास एक डैशबोर्ड ओपन होता है, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम डैशबोर्ड में क्या-क्या चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ प्रोडक्ट पे। तो मैं लिस्ट प्रोडक्ट पे देखता हूँ, तो ये जो नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स मेरे पास यहाँ पे शो हो जाती हैं। जितनी भी नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स मेरे पास होंगे वो सारी की सारी यहाँ पे मेरे पास आ जाएँगी विद स्टॉक, प्राइस एक्सेट्रा। मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं कहता हूँ कि ऐड न्यू प्रोडक्ट करना चाहता हूँ मैं। तो जैसे ही मैं ऐड न्यू प्रोडक्ट करता हूँ तो इसका एक अलग से पेज भी ओपन हो जाता है मेरे पास। अब यही पेज जो है, ये मुझे इस पेज के पे भी मुझे यहाँ पे नज़र आ सकता है। अगर मैं इसको थोड़ा-सा डीपली ऑब्ज़र्व करूँ या डीपली चेक करने की कोशिश करूँ, तो ये प्रोडक्ट का पेज ना सिर्फ़ यहाँ पे शो होता है, यहाँ पे साथ मुझे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज़ 2 कैटेगरीज़ शो होती हैं सबसे पहले। अब प्रोडक्ट क्या है और कैटेगरी की सर्विस क्या है? प्रोडक्ट वो है जिसको आप स्टॉक मैनेज करते हैं, जिसको परचेज़ करते हैं, जिसको सेल करते हैं। सर्विस क्या है? सर्विस वो चीज़ है जो आप लोडिंग अनलोडिंग के तौर पे यूज़ करते हैं, चाहे कहीं ऑयल चेंज की सूरत में यूज़ करते हैं या व्हाटएवर किसी भी जगह पे आप बतौर सर्विस उसको यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट टाइप क्या होती है? इसमें कुछ वेरिएशंस आती हैं और कुछ आपके सिंगल प्रोडक्ट्स होते हैं। अब वेरिएशन वो प्रोडक्ट्स हैं जिसके लेट्स सपोज़ एक ही साइज़ है, पर उसके कलर्स डिफरेंट हो जाते हैं, या एक ही कलर है पर उसके साइज़ डिफरेंट हो जाते हैं। तो हम उस बुनियाद पे कहते हैं कि जैसे कोई भी पैकिंग है आपकी, तो पैकिंग एबीसी है, तो उसके साइज़ में डिफरेंस आ सकता है। प्रोडक्ट का नेम जो है वो एबीसी ही है, पर वो उसका साइज़ कोई आधा किलो हो सकता है, कोई 500 एमजी हो सकता है, व्हाटएवर, और उसके साइज़ेज़ में डिफरेंस आ सकता है या उसकी पैकिंग में डिफरेंस आता है। हम यहाँ पे प्रोडक्ट नेम सर्च करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि एबीसीडी ई कर लेते हैं, या ABCD2 कर लेते हैं प्रोडक्ट का नेम। कोई डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, पर ये ऑप्शनल है। वो चीज़ें जो प्रोडक्ट के स्टेरिक के साथ हैं, ये रेड साइन के साथ हैं, इसका मतलब ये है कि ये मैंडेटरी हैं, ज़रूरी हैं। प्रोडक्ट ग्रुप टाइप्स क्या हो सकते हैं? तो आप जो भी प्रोडक्ट का ग्रुप टाइप ऐड करना चाहेंगे, वो ग्रुप्स में आप ऐड करेंगे और ग्रुप में वो शो हो जाएगा। अब ऐसे ही उसका बारकोड अगर आप यहाँ पे स्कैन करेंगे तो ऑटो जनरेट हो जाएगा, आप ब्लैंक छोड़ेंगे तो खुद ब खुद ये सिस्टम हमारा उसको एक दे देगा। अगर आप उसका कोई फ़ॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड कर लीजिए, वरना इसको भी ऑप्शनल रख लीजिए। तो मीन जिन पे ऑप्शनल लिखा गया है या जिन पे स्टार का बटन है तो वो ज़रूरी है। अब ऐसे ही आता हूँ मैं, तो मैं कहता हूँ इसके यूनिट क्या होने चाहिए? तो जो मेरे पास यूनिट्स हैं वो यूनिट यहाँ पे मेरे पास आ जाएँगी। मैं कहता हूँ पीस है, पीसीज़ हैं, तो मैं अगर इसकी मल्टीपल यूनिट्स ऐड करना चाहता हूँ तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ बेसिकली, कि जो पेरेंट यूनिट है हमारी, जो ये सॉफ्टवेयर है, ये हायरार्की है यूनिट्स की बेसिकली, कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे केजी है और मैं इसको केजी ही कर लेता हूँ शॉर्ट फॉर्म, और मैं कहता हूँ कि इसकी एक सब यूनिट भी है और वो ग्राम है। ग्राम, और इसकी जो यूनिट है वो जी है, और ये केजी जो है 1000 है, लाइक दैट। और मैं मज़ीद इसकी अगर कोई सब यूनिट ऐड करना चाहूँ तो वो भी मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ से। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे इसको टन भी लिख सकता था, यहाँ पे किलोग्राम भी लिख सकता था, और यहाँ पे मैं इसको ग्राम भी लिख सकता था, या व्हाटएवर जो भी आपकी पैकिंग डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं यूज़ दिस वन कर लेता हूँ। ये ज़ाहिर-सी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो ये 2 ही यूज़ होंगी। तो अब ये एक जो है ये एक्स्ट्रा आ गई है, मैं इसको या तो डिलीट करूँगा कि इसकी सब यूनिट नहीं है, तो इसको करने के बाद मैं इसको सेव कर लूँगा, तो केजी और ग्राम वाली जो यूनिट है वो मेरे पास ऐड हो गई है। तब क्या होता है कि ये देखिए केजी टू ग्राम यूनिट इसकी सेलेक्ट हो गई है। अब इसकी कैटेगरीज़ अगर मैं बनाना चाहूँ तो कैटेगरीज़ ऐड कर सकता हूँ। कैटेगरीज़ कोई भी आ सकती हैं आपकी, लाइक आपकी एक रेस्टोरेंट है तो उसके लिए आपका कुछ फास्ट फूड की एक कैटेगरी आ सकती है, शेक्स की एक कैटेगरी आ सकती है, कोल्ड ड्रिंक्स की एक कैटेगरी आ सकती है, फूड आइटम्स की एक कैटेगरी आ सकती है, चाइनीज़ फूड की आ सकती है, वगैरह वगैरह। और ऐसे ही ब्रांड्स क्या हो सकते हैं? ब्रांड्स में जैसे आपका कोका कोला हो गया, आपका जायका हो गया, डालडा हो गया, आपके कोई और ब्रांड्स हैं, जैसे डीडब्ल्यू हो गया, सोनी पीओएस हो गया, तो ये भी एक ब्रांड्स हैं, तो आप अपने ब्रांड्स के हिसाब से उनके प्रोडक्ट्स को भी ऐड कर सकते हैं। अब ये कहता है परचेज़ प्राइस क्या है आपकी? तो मैं कहता हूँ 100 रुपीज़ परचेज़ प्राइस है, और कितने की है? तो मैं कहता हूँ किलोग्राम की है।
ये ऑटो खुद को करेगा और कहता है सेल कितना करते हो, तो मैं कहता हूँ सेल करता हूँ 110 रुपये में। और किसको सेल करता हूँ, मैं कहता हूँ कि कस्टमर टाइप्स मुझे शो करवा दो। ये कहता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस क्या है, होलसेल प्राइस क्या है और रिटेल प्राइस इसको लेता है ये। तो जो भी आप डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेल की प्राइस लिखेंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेल में आपके प्रोडक्ट में शो हो जाएगी। खैर मैं इसकी भी यहाँ पे डाल देता हूँ, मैं कहता हूँ इसको मैं 106 रुपये में बेच रहा हूँ और इसको 108 के हिसाब से बेच रहा हूँ। अब स्टॉक कितना है, ग्राम में लेना है या कितना, तो मैं कहता हूँ कि 10, मेरे पास इसके 10 ग्राम इसके हैं। लॉट या एक्सपायरी के लिए वो प्रोडक्ट्स जिनकी एक्सपायरीज होती हैं उनके लॉट नंबर्स आते हैं, वो यहाँ से ट्रैक होते हैं। अगर आईएमई है इसका तो वो कैसे होगा, हैज़ एक्सपायरी प्रोडक्ट्स अगर लगाना चाहते हैं तो वो डेट वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ कि इसकी सेलिंग यूनिट क्या होनी चाहिए, मैं कहता हूँ ग्राम है और ये परचेजिंग यूनिट क्या है, ग्राम है। तो 10 kg में इसकी ओपनिंग स्टॉक के तौर पे डाल रहा हूँ यहाँ पे। तो एक प्रोडक्ट ऐड करके इसी की हम इनवाइस बनाएंगे। ये मेरे पास 10 प्रोडक्ट्स आ गए। अब मैं यहाँ पे ही परचेज पे चला जाता हूँ। अब जैसे ही मैं परचेज पे जाता हूँ तो परचेज पे क्या होता है कि परचेज पे बेसिकली मेरे पास वो स्क्रीन ओपन होती है जिसमें मैं ये देख सकता हूँ कि जितने भी मेरे डीलर्स हैं जिनसे मैं परचेज कर रहा हूँ या वेंडर्स हैं उनकी लिस्ट आती है मेरे पास। तो उनका यहाँ पे ना सिर्फ लेजर सिस्टम मेंटेन होता है बल्कि आपकी पूरी प्रोडक्ट का जो स्टॉक है और वो सारा भी यहाँ पे मेंटेन होता है। तो वो कहाँ से होता है, मैं या तो लिस्ट प्रोडक्ट से कर लेता हूँ या ऐड प्रोडक्ट से कर लेता हूँ। मगर मैं आता हूँ यहाँ पे परचेज पे, तो मैं यहाँ पे ऐड परचेज कर लूँगा। लिस्ट परचेज करूँगा तो जो प्रीवियस परचेजेस हैं वो मेरे पास यहाँ पे शो हो जाएंगी लिस्ट परचेज के पेज पे। तो खैर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं सप्लायर अपना सेलेक्ट करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि फ़लाँ सप्लायर है मेरे पास। अब ये उसकी अमाउंट क्या है कि क्या मैं सिर्फ अभी ऑर्डर दे रहा हूँ, पेंडिंग है या रिसीव्ड है, तो मैं रिसीव्ड कर लेता हूँ। जो भी प्रोडक्ट होगी मेरे पास तो मैं ऐड प्रोडक्ट कर लूँगा यहाँ पे। जो भी मेरे पास प्रोडक्ट आएगी यहाँ पे, अगर वो प्रोडक्ट ऐड नहीं हुई हमने उसको सेलेक्ट नहीं किया तो मैं यहाँ पे उसका नाम रख लेता हूँ ABCD2, ये वाली प्रोडक्ट थी। अब ये ग्राम है, क्वांटिटी में इसकी कर लेता हूँ कि 20 और मैंने ख़रीदे हैं, 10 पहले से थे, अगर फ्री आती है कोई तो और लिख लेते हैं। वही वो जो सेलिंग प्राइस है मैं वही 110 के हिसाब से कर लेता हूँ। 100 मेरी परचेजिंग प्राइस थी। ऐसे ही अगर वन टाइम आप परचेज करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से प्राइस उठा लिया करेगा। सेलिंग प्राइस 110 है। प्रॉफिट मार्जिन क्या है, टैक्सीज हैं अगर तो वो टैक्सीज ऐड करने हैं, बाकी चीज़ें ऐड करनी हैं। तो हम नीचे जाते हैं एंड पे, तो ये कहता है इसके स्टेटस क्या है कि पे किया है या, तो मैं कहता हूँ बाय नाउ पे लेटर, कि अभी मैं के लिए मैं बाय कर रहा हूँ, पेमेंट लेट बाद में करूँगा। पार्शियल पेमेंट की कुछ अभी कर लेता हूँ, कुछ बाद में कर लूँगा और फुली पेड अभी कर लेंगे जितनी भी पेमेंट है। तो मैं कहता हूँ कि पार्शियल पेमेंट है जी। कहाँ से है जी, कैश में से है जी। कैश में से कितना है, तो ये कहता है कि आपके पास मैक्सिमम लिमिट ही 2000 की है। अभी मैं इसका बिल देख लूँ, अगर कि मेरे पास बिल कितना बन रहा है तो वो 2000 है, तो वो देखिए मैक्सिमम लिमिट ये 2000 की दिखा रहे। तो खैर मैं कहता हूँ कि 1500 मैंने इसका लिया और 500 इसका बैलेंस डाल दिया। और इस कस्टमर को थोड़ा सा हम देख भी लेते हैं, इस सप्लायर को, कि इसका नाम अकरम था जिसका फ़ोन नंबर वगैरह वहाँ पे शो हो रहा था। इसको भी मैं क्रिएट परचेज कर लेता हूँ और सेविंग के साथ कर लेता हूँ। एडवांस बैलेंस इसका 00 है, ये देख लीजिए यहाँ पे जो स्टेटस है। और मैं यहाँ से अपने कैश में से इसकी अमाउंट डिडक्ट कर रहा हूँ। तो ये परचेज आ गई मेरे पास। ऑटोमेटिकली मैं POS स्क्रीन पे जाता हूँ। POS स्क्रीन पे जैसे ही जाता हूँ तो यहाँ पे POS स्क्रीन का मतलब है पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन, जो हमारी सेलिंग स्क्रीन है। तो यहाँ पे मैं अपने प्रोडक्ट्स को बाय स्कैन नेम भी सर्च कर सकता हूँ, बाय फार्मूला भी सर्च कर सकता हूँ, बाय बार कोड भी सर्च कर सकता हूँ और सीरियल नंबर भी कर सकता हूँ। तो मैं ABCD2 जो थी वो प्रोडक्ट उठाता हूँ। देखिए इसका स्टॉक 30 मुझे दिखा रहा है कि इसका ये है। तो यूनिट क्या है, मैं कहता हूँ ग्राम है। और कितने बेचना चाहते हो, ये देखो स्टॉक में ये मुझे साथ दिखा रहा है कि इतना है। इन्वेंट्री कितनी है, 1 डिडक्ट हो रही है, 2 हो रही है, ये साथ में मुझे यहाँ पे दिखाता जा रहा है। मैं 6 कर लेता हूँ। कोई भी कस्टमर उठाते हैं तो ये देखिए एक है नूरा, तो इसका जो कस्टमर है ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे ऐड हुआ है, तो इसका ये रेट आ रहा है 110 का। अगर मैं यहाँ पे ही इसको देख लूँ, लेट्स सपोज ये रिटेल था, होलसेलर था, तो होलसेल के लिए कोई भी प्रोडक्ट अगर मैं उठाता हूँ, इसी प्रोडक्ट को मैं कैंसिल करता हूँ और मैं दोबारा आता हूँ जी डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेल के लिए,
और मैं इसको कह देता हूँ ABCD2। ये देखिए इसकी जो प्राइस है वो प्राइस यहाँ पे चेंज हो जाती है। सेम अगर मैं यहाँ पे आता हूँ क्या कहते हैं इसको किसी प्रीवियस कस्टमर के साथ, तो इसका ड्यू बैलेंस भी साथ दिखा देता है कि 42,400 कुछ इसके बैलेंस यहाँ पे पड़ा हुआ है। मैं इसी अमाउंट को यहाँ पे उठाता हूँ, मैं इसके 3 4 5 प्रोडक्ट्स उठा लेता हूँ। तो अब देखिएगा 30 प्रोडक्ट्स थी, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि इसने अभी के लिए कंप्लीट पे कर लिए, क्योंकि उसका प्रीवियस तो मुझे पहले ही शो हो रहा है। तो ये मेरे पास इनवाइस आ गई। इनवाइस आपके प्रिंटर के हिसाब से सेट की जाती है, वो चाहे थर्मल प्रिंटर है आपका उस हिसाब से शो होगी, अगर थर्मल नहीं है तो वो किसी और तौर पे भी आपका A4 है A5 है वट उसके हिसाब से भी शो हो सकती है। अब मैं यहाँ पे ही आता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट में कुछ बंदे आते हैं, एक कस्टमर, एक सप्लायर, थर्ड पार्टी। तो हम डिस्कस करते हैं कस्टमर्स लिस्ट को। कस्टमर लिस्ट में मैं यहाँ पे आता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि एक बंदा आया है मेरे पास और उसने मुझे ये कहा है कि ये जो लेट्स सपोज जो कस्टमर था मेरा नूरा समथिंग करके, क्या नाम था उसका, हाँ ये वाला नाम था कस्टमर। अब इस कस्टमर को मैं ये कहता हूँ कि मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इसकी जस्ट एक चीज़ देखना चाहता हूँ कि इससे मैंने पेमेंट रिसीव की है अभी के लिए। तो पेमेंट कैसे रिसीव होती है, यहाँ पे इसका अमाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी कि टोटल ये अमाउंट है इसकी जो ये बकायाजात में चल रही है। तो मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे इसकी अमाउंट जो है वो आती है मेरे पास कि मुझे अभी दे के चला गया है 30,000 रुपया। और कहाँ पे दे के गया है जी, ये मुझे दे के गया है कैश में। और कौन सी डेट को दे के गया है, ये दे के गया है और रिसीव पेमेंट कर लेते हैं हम, तो पेमेंट रिकॉर्डेड सक्सेसफुल यहाँ पे ऐड हो जाता है। अब यही कस्टमर जो है लेट्स सपोज इसका नाम नूर समथिंग था ये वाला, तो आप भी देखिए इसका 30,000 निकला तो 12,400 कुछ इसका ड्यू यहाँ पे ही शो हो गया है। ऐसे ही सप्लायर पे भी हम आएंगे, कॉन्टैक्ट के साथ सप्लायर पे, तो इसकी भी पेमेंट जो है हम यहाँ से इसको पे कर देंगे कि पेड कर लिया है हमने। या एडवांस मटेरियल अगर हम लेना चाह रहे हैं तो वो भी आ सकता है। तो जो अकरम था लेट्स सपोज AKRAM अकरम, ये वाला कस्टमर जो था, मैं इसका आता हूँ यहाँ पे, तो मैं इसका कंप्लीट लेजर ही देख लेता हूँ एक बार व्यू डिटेल्स में जाके। ये मेरे पास आता है, मैं व्यू लेजर में जाता हूँ, ये देखिए इसका बैलेंस ड्यू ही 500 है। तो ये बैलेंस ड्यू आ रहा है मेरे पास, तो मैं इसको यहाँ पे अपने यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे इसकी भी सेम उसी तरह से प्रीवियस में जो भी है उसकी स्टॉक रिपोर्ट्स है, पेमेंट्स हैं, उन पेमेंट्स में जाके इसकी पेमेंट एक ऐड कर दूँगा और इसके जो 500 है वो 500 ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम इस अकरम की तरफ, तो यहाँ पे करते हैं हम कि इसको मैंने ये 500 इसकी अमाउंट है, तो 500 मैंने इसको पे कर लिया, कैश से ही पे किया। तो ऐड अमाउंट कर पेमेंट कर लेते हैं, तो ये अमाउंट मेरी यहाँ से वेंडर को पेमेंट हो गई है ऑटोमेटिकली। अब यही जो है मैं अकाउंट के में जाके अपने अकाउंट रिपोर्ट में भी देख सकता हूँ, यही पेमेंट्स मेरी वहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करेंगी अगर मैं ऑल अकाउंट्स को विद इन दैट डेट देखने की कोशिश करता हूँ। तो लिस्ट अकाउंट्स में देखूँगा तो यहाँ पे वन बाय वन एक एक चीज़ यहाँ पे शो हो जाती है कि ये मेरे पास यही अकाउंट्स है, एक कैश का है, एक कैश काउंटर का है और दूसरा जैज़ कैश वाला है। तब यहाँ पे आते हैं तो किस किस को पेमेंट की गई है, कौन कौन से डेट को की गई है, विद डेट फिल्टर्स आप यहाँ से देख सकते हैं और किसने की है ये भी देखी जा सकती है। तो ये देखिए ये वन बाय वन आपको सादत अली मुगल के नाम से यहाँ पे पेमेंट्स शो हो रही होंगी, तो ये सारी पेमेंट्स नूरा के नाम से शो हो रही होगी, कस्टमर के नेम से शो हो रही होंगी। तो ये वन बाय वन ऑल डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाती हैं। थैंक यू वेरी मच।